नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बंच ऑफ इडियट्स। आज जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दिग्विजय विश्वकर्मा, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ग्रेजुएशन शिवाजी कॉलेज से एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। और करेंटली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और इनके पीएचडी टॉपिक का नाम है सावरकर और सोशल रिफॉर्म्स। और आज जैसा कि पीएचडी टॉपिक से ही स्पष्ट है कि एटलीस्ट सावरकर के बारे में वो सारी अंडरस्टैंडिंग और वो सारी फैक्ट एंड जो डिबेट्स हैं वो उन सब चीजों को पढ़ रहे हैं और उनसे रिलेटेड काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज आज हम सावरकर के बारे में कुछ सवाल स्टूडेंट्स के होते हैं हमेशा। और कई सारे भ्रांतियां हैं सावरकर को लेके, कई सारे मत हैं समाज में, कई इवन एकेडमिक में भी कई सारे व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं। तो इन सब सारे ओपिनियंस, व्यूज और स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं उन सबको हम अपने मित्र के सामने रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सावरकर को लेके जो भ्रांतियां हैं, जो ओपिनियंस हैं, वो क्यों हैं और क्या रीजंस है जो सावरकर का व्यक्तित्व जो है ये खासकर इंडिया में इतना कंट्रोवर्शियल है। इससे इससे पहले कुछ प्रश्न या सवाल किया जाए। हम थोड़ा सा सावरकर के जीवनी के बारे में जानेंगे संक्षिप्त में। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के भागुर इलाके में हुआ था। इन्होंने लॉ की पढ़ाई ब्रिटेन से की थी। इनकी बुक्स में दो किताबें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली किताब वो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इन्होंने फर्स्ट ये इंडियन थिंकर हैं जो उस स्ट्रगल को, 1857 की स्ट्रगल को ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं कि पहली स्वाधीनता के लिए संघर्ष की लड़ाई थी। और दूसरी किताब 1923 में हिंदुत्व, जिसमें जिसमें ये इस किताब और उस किताब के बीच में सावरकर में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और बिकॉज हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जिससे हमारा पहला सवाल आता है। और मेरा पहला सवाल ये है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा भी पूछा जाता है और जूनियर्स के द्वारा भी अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि एक कॉमन परसेप्शन है सावरकर को लेके कि इनिशियल फेज वाले सावरकर और 1923 वाले सावरकर, इनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। वो ये कहते हैं कि जो इनिशियल फेज के सावरकर हैं वो ज्यादा इंक्लूसिव हैं, वो ज्यादा इंडियन है रेदर देन किसी एक पर्टिकुलर नेशनलिज्म के डिस्कोर्स को इस्टेब्लिश करने वाले। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये परसेप्शन क्या है और मतलब किस तरह से है? ठीक है। तो सावरकर को लेकर जो दो दो बातें कही जाती हैं कि एक इनिशियल फेज के सावरकर हैं और उसके बाद के सावरकर हैं, तो उनमें अंतर है। और जाहिर सी बात है कि अंतर क्यों आया, तो हम किसी भी अगर ऐतिहासिक चरित्र या ऐतिहासिक पुरुष की बात करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनसे प्रभावित होने के बाद उस व्यक्ति ने जो क्रियाएं बनाई होती हैं या जो रणनीतियां बनाई होती हैं अपनी किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उन लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग में जो घटनाएं घटित होती हैं निश्चित तौर पर वो उनसे प्रभावित होता है। यही बात सावरकर के साथ भी रही। 1909 में जब उनकी पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 प्रकाशित होती है तो अंग्रेज सरकार उसको बैन कर देती है। और हम्म। यह कह सकते हैं कि सावरकर ने लोगों को, अंग्रेज अधिकारियों को या अंग्रेज के जो प्रशासक थे, प्रशासन के अधिकारी थे, उन सभी को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए लोगों को उकसाया। मदन लाल ढींगरा इसके लिए हम्म। स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन उन्होंने कभी खुद किसी की हत्या नहीं की। तो कह सकते हैं कि षड्यंत्रकारी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो ऐसे षड्यंत्र रचते थे या क्रांतिकारी विचार रखते थे और उन क्रांतिकारी चीजों को वो अंजाम देने में सफल रहे थे। लेकिन जो सावरकर ने इंटेलेक्चुअल तौर पर, बौद्धिक तौर पर अंग्रेजी सत्ता या अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए जो एक विचार था कि 1857 का जो विद्रोह था वो कुछ असंतुष्ट सिपाहियों का विद्रोह था, उसके खिलाफ जिस तरीके से उस बौद्धिक धारा के विपरीत, अंग्रेजी और अंग्रेजी प्रशासन के बौद्धिक धारा के विपरीत एक नैरेटिव गढ़ने का जो प्रयास सावरकर ने अपनी किताब के माध्यम से किया, तो ब्रिटेन की सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। और इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े अपराध या बड़े बड़े अधिकारियों को मारने वाले, अंग्रेज अधिकारियों को मारने वाले भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ ब्रिटेन की सरकार इतनी ज्यादा कठोर नहीं हुई जितनी कि वीर सावरकर और उनके परिवार के लोगों के साथ हुई। तो इसलिए
और उसके बाद कहते हैं कि जब सावरकर जेल से काला पानी की यातना और क्रूरता झेलने के बाद वापस आए तो एक बदले हुए सावरकर दिखाई देते हैं, हम्म। जिन्हें लोग कहते हैं कि वो एक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले या सांप्रदायिकता को फैलाने वाले, हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले, और हिंदुत्व जैसी पुस्तक 1923 में लिखकर जो उन्होंने जो कि आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एक तरीके से सांप्रदायिकता और जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, वह सब चीजें जो है उसके उसके बीच की जो दरार थी उसको चौड़ी कर दिया, और वो दरार इतनी चौड़ी हो गई, अंततः देश का विभाजन हो गया। मैं चूंकि अध्ययन कर रहा हूँ सावरकर के बारे में, हिंदुत्व पढ़ी है, और 1909 के इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ी है। उसमें जब आप दोनों किताबों को पढ़ेंगे, जो आपने एक प्रश्न किया कि एक में सावरकर समावेशी दिखते हैं और एक में सावरकर जो है केवल और हिंदुत्व और हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, तो हम्म। इतना अंतर कैसे आ गया? तो अगर आप सावरकर द्वारा लिखा गया मेरा आजीवन कारावास, काला पानी, उनकी एक रचना है, उसको पढ़ेंगे, और जिस प्रकार की घटनाएं काला पानी के कारावास में वो देख रहे थे, और 1919 में और 1921 में जब वो रिहा होकर यहाँ रत्नागिरी लाए जाते हैं, तो वहां पर आप जानते हैं कि गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, साथ के साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा है। उस खिलाफत आंदोलन की मुखालफत या आप कहें आलोचना जो है जिन्ना भी कर रहे होते हैं और सावरकर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि सावरकर का तर्क है कि भारतीय मुसलमानों का तुर्की के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हमें हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर रखनी है, तो हमें जो है मुसलमानों का साथ चाहिए, तो उसके लिए उनको जो है खिलाफत आंदोलन का उनका हमें समर्थन करना चाहिए, जिससे कि हम जो है उनका समर्थन हासिल कर सकें। यह बात सावरकर को कतई पसंद नहीं आई है, और एक फिल्म बनी है और उसमें सावरकर ये देखते हैं मुसलमानों के व्यवहार में। उस फिल्म में ये कहा जाता है, कुछ 4 मुस्लिम युवक सावरकर से मिलते हैं, तो कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी मिलकर अंग्रेज सरकार के साथ अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कहते हैं कि गांधी जी के साथ आप हैं। तो उसमें से एक मुस्लिम युवक बोलता है कि हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। इसका मतलब सावरकर को स्पष्ट क्लियर कट जाता है मैसेज कि ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं गांधी, ये बहुत ही खतरनाक है। अब मैं आपको कुछ उन घटनाओं के बारे में बताता हूं जो कि सावरकर, क्योंकि एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, क्या क्या घटनाएं उन्होंने देखी जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वह हिंदुत्व जैसी किताब उन्होंने लिखी और हिंदू समाज को जागृत करने का काम किया। हिंदुओं को संगठित करना ही सावरकर का एकमात्र ध्येय रह गया था काला पानी के बाद आने का। एक घटना का जिक्र, कई बड़ी घटनाएं, विभत्स घटनाएं रही हैं, जैसे मालाबार मोपला का जो दंगा हुआ, उसमें किस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, और उसके कारण जो मूल कारण था उसमें जातीय विभेद इतना था कि हिंदू बटे हुए थे और मुसलमान एकजुट होकर अटैक कर रहे थे, और इसलिए मालाबार का मोपला जो हुआ, उन्होंने एक किताब भी लिखी है मोपला, यदि उसे पढ़ा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरीके का उन्होंने लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि सावरकर वहां से आए और उन्होंने देखा, कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, और सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व को गढ़ा और समाज में विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा दिया। ऐसा आरोप जो लगाते हो, बिल्कुल मुझे लगता है कि सिरे सर गलत है। और उन घटनाओं पर, क्योंकि सावरकर ये कह रहे हैं कि यदि, सावरकर का ये कहना है कि जैसे को तैसा यदि हम जवाब नहीं देंगे, और हमारे शास्त्रों में भी कहा है सठे साठ्यम समाचरित, सावरकर का कहना है कि गांधी की ये नीति, एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दें, यह हिंदू समाज के लिए प्राण घातक है, और इसलिए हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए हिंदुओं को संगठित करना अति आवश्यक है। क्योंकि आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज जो है एकजुट हो रहा है, और इसलिए सावरकर ने हिंदुत्व की रचना की, और यही कारण है कि लोग सावरकर को एक समावेशी वाला सावरकर, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी किताब लिखते हैं, उसमें वो तथ्यों और तर्कों की बात कर रहे होते हैं, इसलिए वो समावेशी वाली बात दिखाई देती है। दूसरी तरफ जब वो एक्चुअल में जो घटनाएं घटी हैं, उसके बाद जो चीजें, जिन चीजों का वो विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि हिंदू समाज की कमजोरी इस महान भारतीय संस्कृति, आप कहें महान भारतीय हिंदू संस्कृति को पतन की ओर ले जा रही है। इसलिए सावरकर को लगता है कि हमें हिंदू समाज को एकजुट करना पड़ेगा। हिंदू समाज, जैसे आपने आपके
उत्तर देते समय मैंने हिंदू समाज और हिंदू धर्म और शास्त्रों का भी जिक्र सुना। तो इसी से मेरा दूसरा सवाल है कि जो हिंदुत्व हिंदुत्व जो है वो क्या है, और ये हिंदुइज्म से कितना डिफरेंट है? क्योंकि आज के डिस्कोर्स में जब आप देखते हैं तो शशि थरूर जैसे भी लोग हैं जो बाकायदे ये डिस्टिंक्शन बताते हैं कि हिंदुइज्म जो है हिंदुत्व से बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसका काम हिंदू कॉन्शियसनेस को जगा के उन्हें एक एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना है, उन्हें वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना है। तो इन दोनों डिस्टिंक्शंस को, हिंदुत्व और हिंदुइज्म, ये है क्या मतलब? अगर कुछ इस पे प्रकाश डाल सकें तो। देखिए, बहुत ही सरल और सिंपल एग्जाम्पल के साथ अगर मैं कहूँ तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में अंतर सिर्फ इतना है, जहां तक मेरी समझ है। अपनी व्याख्या अलग अलग लोग अलग व्याख्या दे सकते हैं। हिंदुइज्म जो है वो नारियल में उस मलाई की तरह है जो कि नारियल के अंदर होती है और एकदम प्रोटेक्ट महसूस करती है। और हिंदुत्व जो है वो जो बाहरी खोल है जो कि एक मजबूत है, और तभी वो उस नारियल की मलाई को मजबूत कर सकती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हिंदुत्व जो है शक्ति का संकेंद्रण है, हिंदुओं के संगठन की शक्ति है जिसे हिंदुत्व कहते हैं। और हिंदुइज्म जो है वो आपका आध्यात्मिक मार्ग है, पूजा पद्धति, रीति रिवाज, तीज त्योहार मनाने वाली जो पद्धतियां हैं, जो हिंदू हिंदू संस्कृति जिसे कहते हैं, अध्यात्म की जो संस्कृति और जो खूबसूरती है, जहां पर आप परम सत्ता के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और उस रास्ते पर जाकर आप जो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, उसके लिए आपको मंदिर, मठ और तमाम तरीके की ध्यान साधना के लिए तमाम चीजें चाहिए। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती वाली चीजें अगर आपको प्रोटेक्ट करनी है तो सावरकर कहते हैं हिंदुत्व वही चीज है जो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट कर सकेगी। अगर हिंदुत्व नहीं है तो हिंदुइज्म भी नहीं रहेगा। कुछ लोग आज कह रहे हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व एक ही चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर हिंदुत्व को पढ़ेंगे तो साफ आपको क्लियर करेगा कि हिंदुत्व का मतलब है हिंदुओं की संगठित राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक सत्ता पर पकड़, बिल्कुल। ये हिंदुत्व है। और हिंदुइज्म वो है कि आप अपने रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार सब आसानी से मना सकें, मंदिर में जाएं तो आराम से जा सकें, पूजा पद्धति आराम से कर सकें। आप अपनी कोई शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकें, ये आपका हिंदुइज्म है। शोभा यात्रा निकालना हिंदुइज्म है, लेकिन उस शोभा यात्रा पर किसी प्रकार का पथराव ना हो और उसको प्रोटेक्ट किया जाए, यह हिंदुत्व है। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदुत्व है वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के प्रोटेक्शन के लिए है। करेक्ट, सही। ठीक है। और क्योंकि क्योंकि अगर आप हिंदुत्व पढ़ेंगे तो उसमें श्री रामचंद्र के लंका विजय का भी वर्णन है, उसमें आप देखेंगे विक्रमादित्य का भी वर्णन है, आप उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य की भी बात सुनेंगे। तो इन सब के शौर्य का क्या मतलब है कि इन सभी ने अपनी शौर्य, अपनी शक्ति, पराक्रम से उस हिंदू समाज की रचना की और उसको संरक्षित किया, जिसमें कुछ जिसको हम देखते हैं और आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी संस्कृति वो, हमारे रीति रिवाज वो जो जो कि हजारों सालों से चल रहे हैं और एज इट इज वैसे ही चले आ रहे हैं। इसका कारण हम्म। सावरकर बताते हैं कि हिंदुत्व रहा और समय समय पर हमने उन विनाशकारी शक्तियों का अपने पराक्रम से जवाब दिया है। तभी जो है हम आज अपनी इस संस्कृति पर गर्व करने के लिए बचे हुए हैं। और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र भी वो करते हैं। और अगर इसी में थोड़ा सा हमें कई बार, क्योंकि मेरा भी एक ड्यू का स्टूडेंट होने के नाते एक रूबरू हुआ डिस्कोर्सेज ऑन हिंदू नेशनलिज्म, और मैंने भी हिंदुत्व पढ़ी और मुझे मौका मिला वो पढ़ने का। तो उसमें एक दो टर्म्स है जो जब मैं न्यूज चैनल्स देखता हूँ या फिर किसी टीवी डिबेट को देखता हूँ, तो उन दो टर्म्स को बहुतायत मात्रा में यूज किया जाता है स्पोक पर्सन के द्वारा, चाहे वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। फादरलैंड और होली लैंड, इस पे एक संक्षिप्त में बता दें ताकि लोगों को पता चले ये है क्या। हाँ, असिंधु सिंधु पर्यंत यश भारत भूमिका, पुण्य भूमिश्च पितृभूमिश्च, सा वे हिंदू रीति स्मृत। ये श्लोक है और इसमें वो ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू की परिभाषा उन्होंने दी। हिंदू की परिभाषा में यह है कि पितृभूमि जो है, अर्थात आपके फोर फादर्स की, आपके पूर्वजों की भूमि यह है। तो हम आप इस यहाँ पर हिंदू मान सकते हैं, आप इसी मूल निवासी यही माने जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा, क्योंकि आधुनिक काल में उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति है वह अपने मत, अपनी आस्था के प्रति और ज्यादा संकेंद्रित हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि जिसकी पुण्य भूमि, अर्थात ऐसा नहीं है
कि आप सिर्फ यहाँ भारत के नागरिक हों और आपकी आस्था, क्योंकि आधुनिक काल में भी आप देखेंगे तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद भी व्यक्ति के मत और उसके विचार को निर्धारित करने में धार्मिक भावनाएं, धार्मिक आस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो इसलिए सावरकर ने कहा कि जिसकी पुण्य भूमि भी यही होगी, अर्थात उसकी आस्था के सारे केंद्र यदि हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है, भारत में है, तो ही वह इस देश की संस्कृति के लिए समर्पित होगा, और तभी वो इस देश के लिए समर्पित होकर उसकी रक्षा का दायित्व निभा सकता है। इसलिए वह दो चीजों की बात करते हैं कि आपके पूर्वज इसी धरती के हैं ऐसा आप मानते हैं, और दूसरा आपकी आस्था के केंद्र भी यही होने चाहिए, तभी आप इस राष्ट्र के प्रति समर्पित हो पाएंगे। क्योंकि अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर चुनने का मौका आएगा तो इस्लामिक व्यक्ति जो है अपने इस्लामिक केंद्रों को पहले वो कहेगा कि मैं मुसलमान हूं, उसके बाद हिंदुस्तान हूं। इसलिए सावरकर भी ये पहले 1923 में ये कह चुके हैं कि आपकी पुण्य भूमि भी यही होनी चाहिए, तभी आपकी आस्था में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। यदि चुनने का अवसर आएगा तो आप कहाँ जाएंगे, आपकी मातृभूमि भी यही है, आपकी पुण्य भूमि भी यही है, आपकी पितृभूमि भी यही है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसकी रक्षा के। लेकिन यदि आपकी मातृभूमि या पितृभूमि यह है, लेकिन यदि आपकी आस्था का केंद्र कहीं और है, तो हो सकता है कि आप अपनी आस्था के केंद्र की रक्षा के लिए भी वहां चले जाएं। और एक धार्मिक विचार, आध्यात्मिक विचार यह होता है कि मुक्ति, मोक्ष या और भी तमाम तरीके के, जन्नत में जाना है, स्वर्ग में जाना है, हेवन में जाना है, इन सब के लिए व्यक्ति जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में पहुंचता है तो उसे वही याद आता है, और मुक्ति के लिए वो उन्हीं केंद्रों की तरफ रुख करता है। तब जो आस्था होती है वो इस देश के प्रति नहीं रह जाती है। यही मत था सावरकर का, इसलिए उन्होंने कहा कि पुण्य भूमि भी यही हम्म। है, तो ही वो हिंदू है, और तभी वो हिंदू कहलाने के योग्य है। तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है जिसमें गाय को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, जिसको हम पूजते भी हैं, जो भी हिंदू हैं वो उन्हें पूजते हैं और गाय को एक अपने जो रिचुअल्स है उसका जी। एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। तो जब सावरकर की हिंदुत्व हम पढ़ते हैं तो वो एक जगह पे मेंशन करते हैं कि केयर फॉर काउ बट नॉट वर्शिप देम। मतलब हमें गाय की हम्म। परवाह करनी चाहिए बट उन्हें पूजना नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ सिमिलर स्टेटमेंट एक बार जब गांधी से पूछा जाता है कि अगर आपको गाय और एक इंसान, या फिर आप एक कहें कि उस इंसान को थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर लें, माइनॉरिटीज के सेंस में मुसलमान, इन दोनों में से मुझे कुछ चूज करना हो तो मैं मुस्लिम व्यक्ति की लाइफ चूज करूंगा रेदर देन गाय। तो आप सावरकर को इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सावरकर भी लगभग सिमिलर स्टेटमेंट दे रहे हैं बट उनका थोड़ा तरीका अलग है। सावरकर का तरीका यह है कि सावरकर के जो तर्क हैं और उनकी बातें हैं बहुत तीखी हैं और चुभने वाली हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सावरकर जो है सनातनियों और आडंबर रखने वाले हिंदू हिंदू समाज के जो कट्टरपंथी लोग थे, हिंदू महासभा उसका अध्यक्षता करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ सावरकर के जो विचार हैं वो अधिक तीखे नहीं है, या एक तरीके से वो भी उसी रूढ़िवादी परंपरा को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। सावरकर के जो प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है समग्र सावरकर वाङ्मय खंड 7, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें सावरकर के गाय के ऊपर जो है अच्छे निबंध हैं, और उस वो पूरे जो निबंध लिखे हैं उन्होंने विज्ञान निष्ठ निबंध के नाम से वो प्रकाशित हैं। उसमें उसमें गाय के ऊपर उन्होंने विस्तार से बात की है। तो गाय को वो है एक उपयोगी पशु मानते हैं, और उसके लिए वो छोटी छोटी कहानियों का सहारा लेते हैं। उनका ये रोष यह है कि एक हट्टा कट्टा पुरुष या एक नौजवान किसी एक गाय या गौवंश या नंदी को लेकर घूमता है और भीख मांगता है, और नंदी को भी चलने, या आप कह सकते हैं कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपका एक्सरसाइज करना जो है बहुत जरूरी है, वो कहते हैं नंदी को भी ऐसे ही घुमाते हैं। नंदी का काम है कि खेत में हल जोतना, या बैल का काम है खेत में हल जोतना, और युवक का काम है कि खेती करे या मेहनत करे। सावरकर इस बात पर बहुत रोष प्रकट करते हैं कि नंदी को लेकर, गाय को लेकर आप भीख मांग रहे हैं, गाय को एक पूजने वाली पशु बना दिया है। उस पशु वो गाय को एक उपयोगी पशु मानते हैं और पशु की तरह ही ट्रीट करने को कहते हैं, और उसके लिए तमाम छोटी छोटी कहानियां वो अपने उस विज्ञान निष्ठ निबंध में उन्होंने कहा है। तो इसके माध्यम से वो ये कहना चाह रहे हैं। और जहां तक एक बात की जाती है गौ मांस खाने वाली बात पर, सावरकर का स्पष्ट क्लियर विचार है कि यदि हम
गौवंश एक उपयोगी पशु मानते हैं उसे। तो उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में कहा कि अगर अमेरिका में भी देखें, अमेरिका में भी गाय हैं और अमेरिका में भी गाय लोग जो है काट के खा रहे हैं गौवंश। तो उन्होंने कहा कि यदि अमेरिकी लोग अमेरिका की गाय काटें, अमेरिका की गाय पकाएं और आपको दें, तो आपको खाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी गाय है, स्पष्ट। और जो ये कहते हैं कि सावरकर गाय का मांस खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। बस उन्होंने यह कहा है कि यदि आप एक पशु मानते हैं, उपयोगी पशु मानते हैं, हमें उनकी सेवा साधना सब करनी चाहिए, लेकिन यदि विकट काल परिस्थिति में यदि हमें गौमांस खाने की आवश्यकता भी पड़े, तो हमें जो है परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वो कहते हैं कि जो विज्ञान है वह इसका जवाब देगा। सावरकर बिल्कुल आ, उस तरीके के आध्यात्मिक स्तर के नहीं व्यक्ति थे कि वो इन सभी आडंबरों में फंसे कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर यदि गाय की पूजा हो सकती है तो भैंस की पूजा क्यों नहीं हो सकती। और वो कहते हैं कि यदि गाय इतना सीधा शरीर या देव समान आप पशु मानते हैं, तो गधे को मानिए। गधे देखिए कितना बढ़िया बिल्कुल। सामान से वो काम करता है। तो गधे को आप देवता मान लीजिए, गधा देवता कभी आपने सुना है? तो ये सावरकर के अपने तर्क हैं, वो अपने तर्कों के आधार पर ये सारी बात कर रहे हैं। अब आप यह बात किसी सनातनी से कहिए या आर्य समाजी से कहिए, हम्म तो यह बात वो बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। सावरकर के ये विचार वो अपने तर्क के आधार पर कह रहे हैं, और बहुत ही तीखे विचार हैं, हम्म जिससे हिंदू समाज या सावरकर के जो समर्थक हैं वह भी जो है बचते हैं कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। और हमें ऐसे लेना चाहिए कि ठीक है, ये उनके विचार हैं, यह उनके तर्क हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको समर्थन ही करें। यदि आपकी आस्था, मेरी आस्था गाय में है, मैं गाय को पूजता हूँ, गाय को माता मानता हूँ, तो कहते हैं ठीक है आप मानिए, लेकिन यह समाज की अवनति की ओर ले जा रहा है, क्योंकि हम गाय से जो काम लेना चाहिए, गाय को एक उपयोगी पशु मानते हुए, वह काम हम नहीं ले रहे हैं। इसलिए जो है आ, गाय की जो स्थिति है उसको लेकर सावरकर के जो विचार हैं वह हमें अधिक तीखे दिखाई देते हैं हिंदू समाज के लिए भी। और जो उनके समर्थक हैं उनको भी इन सवालों या इस पर चर्चा करने में वे असहज महसूस करते ही हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सावरकर का जो अप्रोच है इंडियन ट्रेडिशन को लेके, वो थोड़ा सा रिफॉर्मिस्ट भी है, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करने की बात करते हैं। राइट। और गाय को, जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया, वो बोलते हैं कि जितनी उपयोगी हो उतना ही करें। अगर आपको अपनी लाइफ या फिर गाय की लाइफ चूज करने की हो तो आप अपनी लाइफ चूज करें, और गाय मांस भी उन कंडीशंस में, सर्वाइवल की कंडीशन में आप खा सकते हैं। तो ये इससे कैसे? इससे मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे जब मैं हिंदुत्व पढ़ा तो उसमें एक जगह ये भी मेंशन है, जो आर्यन रेस थियरी है, उस समय बड़ी प्रचलन में थी। और सब लोग ऑलमोस्ट लिख ही रहे थे। और जब तक अम्बेडकर की राइटिंग्स नहीं आती या फिर अम्बेडकर से पहले वारेन रेस थियरी खारिज नहीं की जाती। वारेन रेस थियरी काइंड ऑफ जो हमें एक नेशनलिज्म का भाव लेके आती है। तो सावरकर उस किताब में एक जगह पे ये मेंशन करते हैं, जो आर्यन है वो तिब्बत से आए थे, और इसके पहले की जो हम्म। थियरीज हैं वो वेस्ट एशिया मानते हैं, आर्यन। और फिर 1950, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है। जी। तो सबसे पहले आयरन रेस थ्योरी पर आपको पता है कि एक आयरन माइग्रेशन की थ्योरी है और हम्म एक आयरन इन्वेजन की थ्योरी है। दोनों थ्योरीज खारिज हो चुकी हैं। जहां तक सावरकर का प्रश्न है, तो सावरकर हिंदुत्व के लिए तिब्बत को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। सावरकर का ध्येय है हिंदू राष्ट्र की संरचना, उसका खाके को तैयार करना। तो निश्चित तौर पर उस समय जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो नहीं है, वो व्यक्ति अपने अनुसंधान के माध्यम से ही कह रहा था। तो ना तो आर्य, जो कि अगर आप देखें भी तो सावरकर की ही बात को हम ज्यादा उचित मान सकते हैं, क्योंकि वो तिब्बत, पहले तिब्बत ब्रह्मदेश जो आज का म्यांमार है, फिर नेपाल, ये सारे जॉइंट थे। तो हो सकता है कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से लगते हुए लोग यहाँ आ गए हों, या भारत से जो तिब्बत की बाउंड्री लगती है वहां से लोग यहाँ आ गए हों। इसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, तो बहुत ज्यादा अधिक नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि सावरकर ने लिखा है तो कुछ तथ्य तर्क उनके उस समय ध्यान में रहे होंगे, इस कारण उन्होंने लिखा होगा। दूसरा कारण यह है कि हमें इसके ऊपर जो मॉडर्न चीजें आ चुकी हैं उस पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उस समय अंबेडकर भी आर्यन रेस थ्योरी और आर्यन इन्वेजन को नकार देते हैं, जो कि आज साबित हो रही है। तो इस तरीके से हमें आधुनिक इस विषय पर तो खास तौर पर हमें उन समय किस परिस्थिति में लिखा गया, किस प्रकार का अनुसंधान किया गया, उसी पर बात अपनी रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं कि विषय में सावरकर की बात तब तक पूरी नहीं होगी, क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व का एक एक विराट
कार्य जो है उनके व्यक्तित्व का, कुछ वह क्वेश्चन है छोड़। समाज सुधार का कार्य। हाँ। समाज सुधार का आपने पूछा था लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया था, अभी बता। समाज सुधार में सावरकर के जो विचार हैं वो अत्यंत तीखे हैं। एक तरीके से सावरकर को नास्तिक कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ करेक्ट। अगर आप देखेंगे, सावरकर पतित पावन मंदिर बनवाते हैं 1931 में। सावरकर विट्ठल मंदिर में 1928 में दलितों का प्रवेश करवाते हैं, ब्राह्मणों के घोर विरोध के बाद हम्म। बावजूद। सावरकर के ऊपर अटैक भी हुए, लेकिन उन अटैक्स की परवाह न करते हुए उन्होंने दलितों का प्रवेश विट्ठल के मंदिर में, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें उनका प्रवेश कराया। सावरकर ने पतित पावन मंदिर बनवाया मुंबई में, और उसमें सभी जातियों के लिए प्रवेश किया। सावरकर के जो सामाजिक सुधार के कार्य हैं वो बहुत ही विस्तार से दिए हुए हैं, जिस पर मैं अब काम कर रहा हूँ। और सावरकर के सामाजिक सुधार के विचारों को यदि देश में लागू किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था से मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि सावरकर का तर्क है कि आप किसी व्यक्ति से जाति के आधार पर अस्पृश्यता का पालन कैसे कर सकते हैं या भेदभाव कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मसलन उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि आप एक कुत्ते बिल्ली को तो अपने बिस्तर पर बैठा लेते हैं, वो वहां पर वो यदि आपके बिस्तर पर मल मूत्र भी त्याग कर दे तो भी उसे घर से नहीं निकालते हैं, और तो भी आप कुत्ते और बिल्ली को अपने मुंह से भी लगाते हैं। लेकिन एक दलित व्यक्ति, एक नारायण भक्त व्यक्ति जो कि नहा धोकर स्वच्छ स्नान करके भी आपके पास आए, तो आप कहते हैं कि आप अपनी परछाई से दूर रहो। वो कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि एक मनुष्य एक पशु से भी हीनतम जीवन जिए। तो ऐसे तर्क वो सावरकर देते हैं और ये कहते हैं कि हमें इस आचरण से बिल्कुल किनारा करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध अपराध है और हिंदू समाज के लिए प्राणघातक है। इसलिए हमें जाति व्यवस्था को बिल्कुल भी उसका पालन नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जाति भेद का पालन नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही प्राणघातक होगा हमारे समाज के लिए। तो बस। सावरकर के समाज सुधार, और 1929 में वो जो है एक बहुत बड़े सहभोजन का आयोजन करते हैं, जिसमें दलितों को, अनटचेबल्स को वो जनेऊ वितरण करते हैं और कहते हैं कि आप सभी जो है अब इनके बराबर हो गए हैं। तो इसलिए इस तरीके के और भी उनके बहुत सारे समाज सुधार के सुधार। कार्य हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है। हम्म। तो उनके एथिज्म पे मैं कुछ ये कहना चाहूंगा कि एक बार जावेद अख्तर थे और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर से उनका उनका एक इंटरव्यू हुआ था। और जावेद अख्तर उनसे ये सवाल कर रहे थे कि हिंदू कौन है। तो रिप्लाई में अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कहते हैं कि हिंदू जो है वो एथिस्ट भी हो सकता है। उसके लिए एथिज्म और हिंदुइज्म का कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। सो एक हिंदू जो है हिंदू होने के साथ साथ वो एथिस्ट भी हो सकता है। सो और एक हिंदू रिलीजियस भी हो सकता है। एक हिंदू नॉन बिलीवर भी हो सकता है। एक हिंदू मतलब इस तरह से वो बताते हैं कि हिंदुज्म एथिज्म नॉन बिलीवर इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। आप हिंदू होते हुए भी आप एथिस्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक सावरकर को अगर इस चश्मे से हम देखने की कोशिश करें, एथिस्ट भले थे, एथिस्ट जरूर थे, बट वो हिंदू भी थे। जी। आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि हिंदू धर्म या हिंदू मत ने जिस ऊंचाई को छू लिया है वहां तक कोई मत नहीं पहुंचा है। वह हिंदू धर्म की इसी खूबसूरती को कहते हैं कि आपको यहाँ पर कोई गाइड नहीं करेगा, सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि ये मार्ग हैं। चुनना आपके ऊपर है कि आप किस मार्ग को चुनते हैं। आप किसी की पूजा करें ना या करें, ना करें। किसी साकार में विश्वास रखें, निराकार में विश्वास रखें। वो कहते हैं कि दुनिया के बाकी जितने मत हैं वह केवल अपने अपने मत को सत्य मानकर चल रहे हैं। हिंदू धर्म ये कहता है कि आपकी अनुभूति ही आपका मत है, बिल्कुल। और यदि आपको जिस मार्ग में अनुभूति नहीं हो रही है उस मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग लीजिए। बिल्कुल। इतनी उदारता, इतना खुलापन और इतनी सहिष्णुता आचार्य रजनीश कह रहे हैं कि ओशो कि इतनी ऊंचाई तक कोई मत न पहुंचा है, और उम्मीद नहीं है कि भविष्य में पहुंचेगा, क्योंकि दूसरे मतों में जो कट्टरता है वह हिंदू धर्म में नहीं है। देखने को इसलिए मिलता वह हिंदू धर्म को महान मानते हैं। है। सो ये रहे आज के हमारे मेहमान, मित्र। और सत्यवती कॉलेज में ये पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो जो भी आपके सवाल हैं सावरकर से रिलेटेड, जो भी आप जानना चाहते हैं सावरकर के बारे में, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखें। और वो सारे सवाल हम इन तक जरूर पहुंचाएंगे।
और अगर मौका मिला और ये इनके पास टाइम हुआ, जैसे बिजी शेड्यूल होता है, सो अगर टाइम हुआ इनके पास, तो हम दोबारा सावरकर से रिलेटेड उन सारे सवालों को, जवाब, सवालों का जवाब देंगे। सो धन्यवाद सुनने के लिए। वीडियो पसंद आए, धन्यवाद व्यास। लाइक